हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रतिभा है और आज का टॉपिक है जैव मंडल। आज कौन सा टॉपिक है? जैव मंडल का। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि बायोस्फीयर जो हमारे जैव मंडल होते हैं, स्थल जल क्या होता है। तो जैव मंडल में सबसे पहले एडवर्ड सुवेस इन्होंने जो है बायोस्फीयर का प्रयोग जो है प्रथम बार किया था। मतलब जैव मंडल हिंदी में तो हम जानते ही हैं, लेकिन इंग्लिश में किसने किया था? तो इन्होंने किया था। इन्होंने किस में किया था? इंग्लिश में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इंग्लिश में पहली बार प्रयोग किया था। फिर उसके बाद आए, कौन आए? रेमंड एफ डासमैन। ठीक, ये आए, इन्होंने एक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री मतलब एक अलग ही दुनिया की, एक अलग ही तरह की दुनिया। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक जो है, इस पुस्तक में इन्होंने बायोस्फीयर को क्या बोला? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या बोला? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। आइए जानेंगे, मतलब बायोस्फीयर, ये जैव मंडल होता क्या है। हमें तो नहीं पता है, लेकिन मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। कि ये बीच का पोर्शन देखो, ये देख रहे हो ना आप, ये किससे मिलके बना हुआ है? वायुमंडल से, स्थल मंडल से और ये जल मंडल से। आपको दिख रहा होगा, ये तीनों जब एक संग मिलते हैं, इनका समागम होता है, ये तीनों एक जगह जब मिलते हैं तो क्या बनता है? जैव मंडल। जैव मंडल क्या होता है? वायु प्लस जल प्लस स्थल, इनका समागम जब होता है तो ये क्या बनता है? जैव मंडल। अब देखिए, मैं छोटी बातें बता देती हूँ आपको। जो हमारा स्थल मंडल है, मतलब पृथ्वी का कितना भाग है? 3 क्या है? 3/4 भाग है। ठीक है, ये 71% है। फिर बोलेंगे स्थल मंडल। इस स्थल मंडल पृथ्वी का कितने परसेंट भाग है? 29%, मतलब 29%। अब वायुमंडल, वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं? 5। इन परतों के बारे में मैं धीरे धीरे बताऊंगी कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं। तो इनका जो समागम होता है तो उसे क्या बोलते हैं? जैव मंडल। मतलब बेसिकली आप ये जान लीजिए कि जैव मंडल एक ऐसी प्रक्रिया है जो तीन स्थल के मंडल, 3 मंडल होते हैं, उनका जब समागम, मतलब एक संग जब मिलते हैं, वो जो क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? जैव मंडल। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे कि जैव मंडल के आगे अभी हमने क्या बताया कि ये क्या होते हैं, कि तीनों स्थल मंडल को मिलके, तीनों मंडल को मिलके ये क्या बनाते हैं? जैव मंडल। तो देखिए आगे, ये बायोस्फीयर भंडार भौगोलिक रूप में इनके आवास, आवास मतलब क्या होता है? घर। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो तो घर का संरक्षित करते हैं। क्या करते हैं बायोस्फीयर? मतलब उन तीनों के मिश्रण में जो आपको वनस्पति मिलती है, बहुत सारी दुर्लभ वनस्पति मिलती है, कई सारे जानवर मिलते हैं, जनजातियां मिलती हैं, जातियां मिलती, तो ये सब चीजें जो है उनको क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। क्या किया जाता है? संरक्षित। भारत में ये कितने पाए जाते हैं? 18। भारत में कितने हैं? केवल 18। केवल भी नहीं बोलेंगे। अगर विश्व में देखेंगे तो विश्व में कितने हैं? 36, 36। तो 36 में से तो 18 हमारे यहाँ पाए जाते हैं, मतलब हमारे भारत में पाए जाते हैं। तो हमारा भारत हुआ, क्या हुआ कि ये बहुत ही अच्छी चीज है कि हमारा भारत जो है, जो इनमें सारे मौसम पाए जाते हैं। आप जानते ही हो, आपको 4 ऋतुएं भी मिलती हैं इसमें। ठीक है, आपको अच्छी खासी ठंड मिलती है, अच्छी खासी गर्मी मिलती है ना, वर्षा ऋतु भी आपको प्राप्त होती है और आपको पतझड़ भी प्राप्त होता है। क्या होता है? पतझड़, जिसमें जो है जितनी भी वनस्पतियां होती हैं वो अपनी जो है पत्तियां जो है गिराने लगती हैं। वो कौन सा मौसम होता है? पतझड़ होता है। ठीक है, ये सबसे अच्छी हमारी स्थिति है भारत की। इसकी है भारत की। पहले 10 लिखे हैं, फिर 8 और लिखूंगी। पहले देखो, वर्ष और क्षेत्रफल, नाम और कौन से राज्य में स्थित है, ये सब लिखा है मैंने। आपको नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हो, बहुत आराम से पेपर में आते हैं। इसमें से जरूर 2 या 3 क्वेश्चंस जरूर आते हैं।
आप ये बात गांठ बांध लीजिए। तो पहला क्या है, देखो 1986 में पहला बना, कब बना, 1986 में, और इसका क्षेत्रफल क्या है, 5520। ये नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में है, मतलब ये तीनों में फैला हुआ है, काफी बड़ा है। फिर सेकंड है 1988, 1988 इसका क्षेत्रफल क्या है, 5860, इसका क्षेत्रफल 5860 है। और ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और ये कहाँ पाया जाता है, आपका उत्तराखंड में। तीसरा है 1989 में है, एक वो ये जो है 1500 के लगभग है, तो ये मन्नार की खाड़ी है, ये तमिलनाडु में होती है, तमिलनाडु में पाया जाता है। 1988 पाया जाता का मतलब मेरा ये है कि वहां पे स्थित है। अब कोई ये मत बोला नहीं बायोस्फीयर तो जानवर नहीं होता, वो एक स्थल होता है, आप कैसे बोल सकती हो पाया जाता है। तो कोई भी स्थल हो, कोई भी मूर्ति हो, कोई भी, तो हम उसे बोल देते हैं जनरली फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए फिर है 1988, 1988 उसका क्षेत्रफल है 820, नोकरेक जो है इसका नाम है, मेघालय में पड़ता है। फिर 1989 जो कि 1960 9630, ये सुंदरवन है, कहाँ पे पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। 1989 2837, ये इसका नाम है मानस, ये कहाँ पाया जाता है, असम में, कहाँ पाया जाता है, असम में। फिर है 1994, ये 4374 है, ये सिमलीपाल है, ये कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में। फिर है 1998, ये है 5112, दिहंग दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। फिर है 1999, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल आप देखो दशमलव में है, बट अगर मैथ्स के रूल से आप देखोगे तो ये 72 जो है, अगर मान लो पॉइंट के बाद 1.72 ऐसे लिखा है, राइट। फिर अगर मान लो ये हम लिख देते हैं 1.82, ठीक, ओ सॉरी, ये 8 तो नहीं लिख सकते, गलतियां सभी से होती हैं। देखो इसे हम ये भी लिख सकते थे 2 किस लिए लिख सकते थे, क्योंकि ये क्या है, 5 से ग्रेटर है, 5 से बड़ा है। जब भी पॉइंट के बाद 7 जो है 5 से बड़ा कुछ भी आ जाए तो हम उसे एक यहाँ पे प्लस कर देते हैं ऑलवेज। चलो कोई बात नहीं, ये तो थोड़े से मैथ्स के रूल हो गए, लेकिन देखिए अगर ये क्या है 72 4981.72 पॉइंट दशमलव डेसिमल whatever you want to say you can say, ये क्या है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। फिर दूसरा 10वां क्या है, 2005 में बना, ये है 3835, ये कहाँ है, अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब एक क्या पाया जाता है, एक एमपी में पाया जाता है और एक छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इवन ये भी आप बोल सकते हो कि ये दोनों तीन मिलके ये इसमें पाया जाता है। जैसे कि देखो पहला वाला क्या था, 3 राज्यों में था, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, और ये क्या है, 2 राज्यों में। किसमें फैला हुआ है, 2 राज्यों में। 11वां कब बना है, 2008 में, ठीक है। ये कब बना, 2008 में। ये कब बना, इसका एरिया कितना है, 12,454, और ये कहाँ है, कच्छ का रण, कच्छ का रण कहाँ है, गुजरात। गुजरात में एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पे क्या है, जंगली गधे, गधों का संरक्षण होता है। क्या होता है, यहाँ जंगली गधों का क्या होता है, संरक्षण, क्योंकि ये भी जरूरी है। जो भी विलुप्त प्राय, जो भी आपको ऐसा लगेगा कम है, आप अपने जीवन में देखिए कि आपको ऐसा लगेगा ये चीज मेरे जीवन में बहुत ज्यादा कम है, तो आप उसका क्या करोगे, संरक्षण करोगे, आप उसे बचाओगे। बस एक इंसान क्या नहीं बचाता, अपने ज्ञान को, मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो भ्रष्ट ही हो जाती है। तो देखो 1200 क्या है, सॉरी 12वां क्या है, 2009, ये कब बना,
ये सॉरी ये कब, ये इसका एरिया कितना है 7,770 रुपए, 7,770। ठीक है, ये कोल्ड डेजर्ट है, ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कोल्ड डेजर्ट मतलब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। फिर ये 13वां है, 2000 में ये बना है, 2620 इसका एरिया है, कंचनजंगा में है, ये सिक्किम में है। फिर 2001 में 14 बना, ये 3500 जो है लगभग इसका एरिया है, ये अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है। क्या कहलाता है? अगस्त, ये कहाँ, केरल और तमिलनाडु में पड़ता है। फिर है 15वां 1989, ये कब बना 1989 में, ये 885 है इसका, ये बड़ा निकोबार जलमंडल आरक्षित क्षेत्र है। देखो ये मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा, मेरा बोर्ड छोटा पड़ रहा था, ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पड़ेगा। फिर है 1997 में 765 इसका जो है क्षेत्रफल है, डिब्रू जो है सैखवा असम में है। फिर है ये 17 2010 4755 सिस्टम पहाड़ियों पे है, आंध्र प्रदेश है। 2011 में है, 2011 में आया 2998.98 है। अब वही रूल लगा के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये 9, बट कोई बात नहीं, ये जो है ये लिस्ट हमें विकिपीडिया कहीं पे भी मिल जाएगी, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बना है, मध्य प्रदेश में बना है, और ये कब बना है 2011 में। कब बना 2011 में। तो ये जो 18 थे ये भारत के अंदर पाए जाते हैं, ये मैंने आपको लिखवा दिया है, आप इसे याद कर सकते हैं, बहुत ज्यादा उपयोगी है, आप इसे देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी। नंदा देवी, नंदा देवी के बारे में। नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। यह यूनेस्को के मैब कार्यक्रम के तहत जैव मंडल के विश्व नेटवर्क में शामिल है। किसमें शामिल है? विश्व नेटवर्क में। मैं बताऊंगी मैप क्या होता है, यूनेस्को क्या होता है, अभी फर्दर वीडियो में बताऊंगी, मतलब इसी वीडियो में थोड़ा आगे बताऊंगी। तो इसके तहत जैव मंडल क्या है, विश्व नेटवर्क में शामिल है। कौन शामिल है? नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। देखो 1988 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, 2005 में इसे किस में शामिल किया गया है? इसे फूलों की घाटी तक विस्तारित कर दिया गया है। देखना वहां पे फूलों की घाटी है, तो ये 2005 में यहाँ तक विस्तारित किया है। 1988 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। देखिए अब सेकंड देखेंगे, मतलब मैं दो चीजों के बारे में बता दे रही हूँ। पहले नंदा देवी बताया, सेकंड क्या है? अगस्तमाला जीव मंडल रिजर्व। ये कहाँ है? पश्चिमी घाट के दक्षिण, ये पश्चिम के दक्षिण छोर पे है, जो केरल और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? केरल और तमिलनाडु। अब देखेंगे यूनेस्को में ये कब शामिल हुआ? 2016 में। कब हुआ? 2016 में। देन 1868 मीटर, इसमें क्या एक ऊंची जो है एक पर्वत शिखर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पर्वत शिखर का अगस्तमाला मतलब एक जगह है, वहां पे ये पाया जाता है। अब देखेंगे हम इसमें इसकी सर्वोच्च चोटी जो है इस पर्वत की, मतलब ये पर्वत जो है ये यहाँ पे पाया जाता है, और ये अगस्तमाला की सर्वोच्च चोटी है। मतलब जैसे मान लो ये अगस्तमाला है, राइट, इसकी सर्वोच्च चोटी क्या हो गई? ये अगस्त पर्वत। ठीक, और इसी पर्वत पे क्या बना हुआ है? एक मंदिर। क्या बना हुआ है? एक मंदिर। ठीक है, यहाँ आप झंडा, भारत माता की जय, झंडा जो भी बट यहाँ पे क्या है? मंदिर बना हुआ है। ठीक है, मंदिर अच्छा सा नहीं बना, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे क्या है? एक मंदिर है। ये मुनि के ऊपर है। किसके ऊपर है? मुनि के ऊपर। मतलब मुनि जैसे ऋषि मुनिया होते थे, वो पूजा करते थे, तब करते थे, बहुत सारी ख्याति प्राप्त करते थे, वो बहुत विद्वान होते थे, तो ये कहीं ना कहीं उनका लोग जो है उनको जो मानने वाले होते थे वो जो है मंदिर का रूप देकर उन्हें पूजते थे। तो ये कहाँ पाया जाता है? अगस्तमाला जीवमंडल रिजर्व में। बारे में बताऊंगी, यूनेस्को के बारे में बताऊंगी। तो देखिए मैब क्या है?
मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है कि मतलब आप एक तरह से देखें, एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। क्या है? एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है, ठीक है। फिर ये कब हुआ था? 1971। कब हुआ था? 1971 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। यूनेस्को की फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? साइंटिफिक कल्चरल एजुकेशनल, मतलब एक तरीके से क्या होता है, ये खोज करते हैं, ये देखते हैं कि कहाँ पे क्या चीज फेमस है, कैसे है, कैसे इसे धरोहर, विश्व की धरोहर बनाया जा सके, ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ इस जगह पे ये चीजें उपलब्ध हैं, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। देखो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य किसका? मैप का। उद्देश्य किसका है? मैप का, राइट। मैप हो गया। लोगों और उनके वातावरण के बीच, क्या है? लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। क्या करना है? वैज्ञानिक आधार, मतलब ये नहीं कि बोल दिया 2 2 जा 4 होता है तो 4 ही होता है। क्यों होता है ये भी समझाएंगे, क्योंकि विज्ञान एक ऐसी चीज है, वो कभी भी धारणाओं पे नहीं चलता, उसे क्या चाहिए? क्यों। क्या चाहिए? क्यों, मतलब ऐसा क्यों होता है। अगर इसका आंसर आपके पास है तो आप वैज्ञानिक हो। मतलब कोई भी चीज अगर हमने बोल दिया कि नहीं, जो है दूध गिर गया अपशगुन होगा, क्यों अपशगुन होगा ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन नहीं, दूध गिर गया तो अपशगुन होगा। कुछ दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, विज्ञान कौन सी चीज है ऐसा लोग बोलते हैं, बट कोई बात नहीं। तो मतलब लोगों और उनके वातावरण के बीच ऐसे संबंधों को स्थापित करने के लिए ये एक आधार है। अब देखिए, भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर क्या है? कच्छ की खाड़ी। ये कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। मैंने बताया था ना गधों वाली, तो यहाँ पे जो है आपको जो है जंगली गधे मिलते हैं, मतलब उन्हें संरक्षित किया जाता है। और फिर क्या है? संरक्षित मतलब संरक्षण दिया जाता है। और सबसे छोटा क्या? डिब्रू सैखवा। ये कहाँ पे है? असम में। कहाँ पे है? असम में, ठीक। मैप, मैंने बताया था ना मैप क्या है, आपने पहले देखा। अब देखो इसमें कितनी चीजें शामिल है? 8। कितनी है? 8। कौन कौन सी शामिल है? नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी कहाँ पे आपका पड़ेगा? तमिलनाडु एंड केरला, राइट। फिर इसके बाद मन्नार की खाड़ी, क्या आएगी आपकी? मन्नार की खाड़ी। ये भी आपको कहाँ मिलेगी? तमिलनाडु। फिर सुंदरवन, वेस्ट बंगाल। नंदा देवी, ये कहाँ पे आएगा? उत्तराखंड। फिर ये पंचमढ़ी, आपकी पंचमढ़ी आपने सुना ही होगा, ये कहाँ पड़ता है? MP। सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा, या वट एवर यू वॉन्ट टू से, ठीक है। फिर है अमरकंटक, ये सब कहाँ पड़ता है? MP। नोकरेक कहाँ पे पड़ता है? ये आपका पड़ता है UK, उत्तराखंड। यूनाइटेड किंगडम में समझ लेना, ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड के बारे में नहीं। तो भारत के बारे में जितना भी जैव मंडल से रिलेटेड था, मैंने सब शामिल करने की कोशिश की है। अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैम ये रह गया, या दीदी जो भी आप बोलना चाहो, तो आप जो है ये रह गया आप मुझे ये करवा दो, मैं श्योर करवा दूंगी आपको। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, कोई भी हो, प्रतिक्रिया करना। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।